परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और जब बोलो तो सीधी बोली बोलो। वाह, जब बोलो, कुरान क्या कह रहा है हमसे कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और जब बोलो तो सीधी बोली बोलो। मेरे अजीजों, ये जो दांतों के दरमियान जो जुबान है, इस जुबान की हिफाजत के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। आवाज कम करने के लिए जी जी ठीक, हारन बंद कर दीजिए, सिर्फ यहीं पर स्पीकर की आवाज रखिए। हाँ ठीक है, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जिंदगी जीने के लिए दो पैर अता फरमाए, दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंसानी जिंदगी के लिए देखो, दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, दो कान, और ये जो नाक आप देख रहे हैं, ये नाक बज़ाहिर सामने से देखने में तो एक है, लेकिन इसके अंदर सुराख भी दो हैं। एक पैर अगर खराब हो जाए तो आदमी एक पैर से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, एक हाथ खराब हो जाए तो एक हाथ से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, एक आंख खराब हो जाए तो एक आंख से आदमी अपनी जिंदगी गुजार सकता है, एक कान खराब हो जाए तो एक कान से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ताला ने पैर दो दिए, अल्लाह ताला ने हाथ दो दिए, अल्लाह ताला ने आंखें दो दी, अल्लाह ताला ने कान दो दिए, लेकिन जुबान एक दी। जुबान अल्लाह ने एक दी है, दिल एक दिया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जुबान अल्लाह ने एक दी है। ये जुबान अगर दो होती तो आदमी इधर कहता निकाह के मौके पे जाकर के मैंने कबूल किया, और अगर लड़की पसंद नहीं होती तो दूसरी जुबान से कहता मैंने कबूल नहीं किया। इधर पैसे लेता, कहता एक हफ्ते के बाद दे दूंगा, दूसरी जुबान से कहता मैं दूंगा ही नहीं। जुबान एक दी अल्लाह ने, और ये जुबान क्या है? पैगंबर इस्लाम ने सहाबाए किराम के सामने अपनी मुबारक जुबान को अंगूठा और शहादत वाली उंगली से पकड़ करके इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जुबान है। आका फरमाते हैं, ये जुबान की जो हिफाजत की गारंटी मुझे दे दे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी मुझे दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे अजीजों, ये जुबान है क्या? यही जुबान है जिससे आदमी कबिल तो कहता है तो एक अनजान लड़की उसके निकाह में आ जाती है। ये जुबान ही तो है। आप बारात लेकर के जाएं और ईजाबो कबूल के मौके पर लड़का ये ना कहे कि मैंने कबूल किया, तो बताओ नाश्ता बेकार है कि नहीं है, खाना बेकार है कि नहीं है? तो ये जुबान ही की तो बात है। जुबान से जैसे ही उसने कहा कि मैंने कबूल किया, मेरे अजीजों, नाश्ता भी कामयाब, खाना भी कामयाब। ये निकाह के मौके पे हम यहाँ पर हाजिर आए हैं, निकाह की तकरीब के ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजाया गया है। आप जानते हो निकाह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा,
आका फरमाते वो मेरे तरीके पे नहीं है। अब आओ, मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी थी उसका मैं तर्जमा आपको बताऊं। अल्लाह फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। अल्लाह फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। इन यकूनु फुकरा, अल्लाह फरमाता अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। आज हमारे यहाँ का हाल कि शादियां हमारे यहाँ लेट बहुत होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ का माहौल भी देखने को नजर आता है। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए कोई ना कोई खबर हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। मेरे अजीजों, आज जो शादियां लेट जो हमारे मुआशरे में हो रही हैं, पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो उनका निकाह कर दो। ये पैगंबर इस्लाम की हदीस पाक है। क्या आज हम नबी के फरमान पे अमल कर रहे हैं? क्या आज हम नबी के बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं? क्या आज हम नबी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। आज हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं बस दौलत कमाएं, पैसा कमाएं, उम्र चाहे कहीं पर भी हमारी चली जाए। मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और इस दुनिया से चले गए। अभी तुमको कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो तारीकी घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। कभी उस काली कोठरी के बारे में सोचा? आज मैं अपने घर में अकेला लेटा हूं और अचानक से लाइट चली जाए, बतकाज़ा बशरियत मुझे डर महसूस होता है। मेरे अजीजों, मैं डरने लगता हूं। आज मेरे यहाँ पर पड़ोस के लोग भी हैं, आज मेरे खानदान के लोग भी हैं, आवाज दूंगा कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। कभी सोचा है उस कब्र के अंदर जहां मनो मिट्टी के नीचे हमको दफन कर दिया जाएगा, जहां बाप वापस आ जाएगा, भाई वापस आ जाएंगे, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, पड़ोसी वापस आ जाएंगे, उस काली कोठरी के लिए रोशनी का क्या हमने इंतजाम किया है? मेरा इमाम फरमाता है अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। मेरे अजीजों, आज हमारे नाम आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना ठोक के कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आओ मैं आपको उनकी शान बताऊं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। अल्लाह अकबर, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। मेरे अजीजों, काबे के मुल्तजम से लिपट करके कोई रो रहा है और चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है और रोने वाला रो के कह रहा है मौला इतने समंदर के झाग नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने आसमान में सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने जमीन पे जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला तेरा मुजरिम, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला तू माफ करने वाला है, मौला तू बख्शने वाला है, मौला बख्श दे। ये कहा और बेहोश होकर के गिर गया। फिर थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर मुल्तजम से लिपट करके रोने वाला रो के कह रहा है मौला तू बख्श दे, बख्शने वाला मेहरबान है।
है, बेहोश होके गिर गया, फिर होश आया। मेरे अजीजों, रोने वाला रो रहा है। किसी ने चेहरे से नकाब उठा करके देखी तो वो कोई और नहीं था, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह अकबर, ये उनके खौफ खुदा का आलम है। अरे मेरे अजीजों, वो तो जन्नती है, वो तो जन्नती है। ये हमारा ईमान और अकीदा है, ये हम गुनाहगारों के लिए पैगाम है, ये हम गुनाहगारों के लिए सबक है। आज हम कितना रो रहे हैं, आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम जलसों में आते हैं तो मजे के लिए आते हैं, हम जलसों में आते हैं तो कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं, हम जलसों में आते हैं तो लतीफे सुनने के लिए आते हैं। ये आज हमारी ज़हनियतें बनती चली जा रही हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान कहता है, हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह को रोना पसंद है। हमारे बुजुर्ग पूरी पूरी रात रोते थे। आप जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? पूरी रात में फराइज और वाजिबात के अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 नफल नमाज पूरी रात में पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मदीने शरीफ के अंदर तकरीबन 100 लोगों का ऐसा परिवार था जिसकी पूरी जिम्मेदारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। उनके घरों में रात में खाना पहुंचाते थे, उनके घरों में रातों में राशन पहुंचाते थे, बोरी अपनी पीठ पे लाद करके ले जाते और उन गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान रख करके आते थे। एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, अब्बा आप बुजुर्ग हो गए हो, ये सामान आप बोरी अपनी पीठ पे लाद करके लेके जाते हो, अब्बा मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे ये सामान पहुंचा के आ जाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे लाल, अगर मैं तुझे भेजूंगा तो मुझे तुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मदीने में फला परिवार गरीब का है। नाम भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्गों की शान है। और आज हमारा हाल क्या है? अगर हम किसी गरीब को अगर राशन भी देते हैं तो पहले फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं। अगर किसी की हम मदद भी करते हैं तो पहले फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। कोरोना काल में कुछ लोगों ने राशन बांटा था, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया, गरीबों की गुर्बत की हंसी बनाई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये हाल आज हमारा होता जा रहा है। हालांकि हदीस पाक में आता है कि एक हाथ से सदका दो, दाहिने हाथ से सदका दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। और आज हमारा हाल क्या है? पहले हमारे बुजुर्ग एक मिसाल बोलते थे, कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। आज हाल उसका उल्टा हो गया है। आज का हाल ये है कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल। ये हाल आज बनता चला जा रहा है। मेरे अजीजों, आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरे अजीजों, काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो, काम करो तो रसूलुल्लाह की रजा के लिए करो। ये दुनिया वालों को खुश करने से क्या मिलेगा? अल्लाह राजी होगा तब घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह राजी होंगे तब हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ये दुनिया चंद दिन की है। कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। अरे कितनों की नमाज जनाजा तक नहीं हुई, कितनों को ला करके ऐसे ही गड्ढा खोद करके अंदर डाल दिया गया, नमाज जनाजा तक उनकी नहीं हुई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जब पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना। अरे जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ।
आज अफसोस होता है मुझे अपने नौजवानों पर कि जो 2.5 घंटे बैठ करके IPL देखते और 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जाते। आज जो रोना रोया जा रहा है ना, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। कभी अपने नामा अमाल में झांक के देखा कि आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह अल्लाह, आज हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं? मस्जिदें सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। कभी सोचा है नौजवानों, रात में फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा के गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। अल्लाह अल्लाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। मेरे अजीजों, उस कब्र को याद कर लिया करो। हमारे बुजुर्गों के खौफे खुदा का ये आलम है कि रातों में सोते नहीं थे, रातों में उठ उठ करके रोया करते थे कि मौला कयामत में हमारा क्या होगा, मौला कयामत में हमारा क्या होगा। आज गौसे आजम का हम नाम तो सुनते हैं, सरकार गौसे आजम का नाम तो लेते हैं, लेकिन गौसे आजम की सीरत को नहीं अपनाते। शेख सादी ने गुलिस्ता के 2 बाब की 3री हिकायत में लिखा कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के सुबह के वक्त में रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मौला मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पूछने वालों ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कौन गौसे आजम है? मेरे अजीजों, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है, तब कोई वली बनता है। उनके खौफे खुदा का आलम, अल्लाह अकबर। जिसने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और 15 साल उसी में ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम है। इनके खौफे खुदा का आलम देखिए। इनके मर्तबे को बयान करते हुए मेरा इमाम कहता है, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जरा गौसे आजम की शान तो देखो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में कहा, मेरे शेख हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, कहाँ ना डरे? तो जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत। ऐ मेरे मुरीद, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। ये उनका खौफे खुदा है, इनके मर्तबे की शान, जिनकी अजमत, जिनका मकामे सुरैया
अल्लाह अकबर। बड़े बड़े बुजुर्ग जिसकी अजमत को बयान करें, वो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं कि मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, कयामत में नाबीना करके उठाना अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं। किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो कयामत में नाबीना करके उठाना? कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, कयामत में मुत्तकी बंदे होंगे अल्लाह के। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैदाने हश्र को याद करके रो रहे हैं गौसे आजम। मेरे अजीजों, आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। आज ये सूरज चौथे आसमान पर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, पीठ नहीं उसका मुंह हमारी तरफ होगा। जरा सोचो क्या आलम होगा गर्मी का। और ये जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। उस दिन जमीन तांबे की होगी। अब जरा सोचो पसीने का ये आलम है कि किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना। जैसे जिसके अमल होंगे वैसा ही उसको वहां पर इनाम मिलेगा। मेरा इमाम कहता है गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस मंजर को याद करो मेरे अजीजों। आज दुनिया का हाल ये है, यहाँ अगर भाई का झगड़ा भाई किसी से हो जाए तो फौरन वो अपने भाइयों को फोन करता है, उसके भाई उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आज ये दुनिया है दुनिया। मेरे अजीजों, मैदान हश्र को याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है वहां भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस मंजर को याद करो मेरे अजीजों। वहां पर सब जमा होंगे, अव्वलीन और आखिरीन वहां पर जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, ओ अबू जहल उतबा शैबा अबू लहब बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज अल्लाह की बादशाहत है जो एक है, क़हार है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खौफे खुदा हमारे दिलों से निकल गया। आज अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल गया। आज हमारे दिल से खौफे खुदा निकल गया। आज हम मस्जिदों में जाते हैं, वहां पर भी माज़अल्लाह रमजान शरीफ के महीने में हमने जवानों को मजाक करते हुए मस्जिद में देखा। अल्लाह अकबर। तरावी होती है मस्जिद में, बाहर खड़े हुए दिल लगी करते रहेंगे, और जब देखा इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं, भागते हुए आएंगे, फिर रुकू के अंदर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? उतलुब कल्बका फी सलासते मवातिन। अपने दिल को 3 जगह देखो कि तुम्हारा दिल लगता है कि नहीं लगता है। आज अपने दिल का इलाज करके जाओ इस जलसे से। मेरे आका फरमाते हैं उतलुब कल्बका फी सलासते मवातिन। अपने दिल को 3 जगह पे ढूंढो, देखो वहां लगता है कि नहीं लगता है। आका फरमाते हैं इंदा सिमाइल कुरान, कुरान की तिलावत के वक्त देखो कि तुम्हारा दिल लगता है कि नहीं लगता है। आज कुरान की तिलावत हो रही है और हम बातों में लगे हुए हैं। इधर कुरान पढ़ा जा रहा है और हम उधर हंसी मजाक और अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। पता चला हमारा दिल बीमार है, हमारा दिल बीमार है। मेरे आका फरमाते हैं वफी जिक्र, और जिक्र की महफिलों में देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वहां अगर दिल नहीं लग रहा है तो तुम्हारा दिल बीमार है। आज हमारा दिल बाजारों में लगता है, आज हमारा दिल मेलों में लगता है। मुहर्रम के नाम पे जो मेले लगते हैं उनमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे गर्मी में नौजवान घूमेगा। मस्जिद में दिल नहीं लगेगा, मदरसे में दिल नहीं लगेगा,
आलिमों के पास दिल नहीं लगेगा, जिक्र की महफिल में दिल नहीं लगेगा। ये दिल सिया हो गए। दिल सिया कैसे हो गए ये भी मैं हदीस की रोशनी में बताऊं। आका फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। आका फरमाते हैं गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आप देखते हो ना, अगर खेती में पानी ना लगाया जाए तो खेती सूख जाती है, और पानी लगाया तो हरियाली आ जाती है। गाना जो है, ये गाने जो चल रहे हैं, ये गाने सुनने की वजह से दिल काले हो जाते हैं, ये गाने की वजह से दिल सिया हो जाते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। बेशक दिल काले हो जाएं तो कुरान की तिलावत करो, दिल सिया हो जाएं तो कुरान की तिलावत करो। मेरे अजीजों, अपने दिल को देखो, 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है? कुरान की तिलावत के वक्त दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिक्र की महफिल में दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और तन्हाइयों में देखा करो कि तुम्हारा दिल अल्लाह के खौफ से रो रहा है कि नहीं रो रहा है? आंखों में आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि कयामत में हमें हिसाब देना है, कयामत में हमें जवाब देना है। मेरे अजीजों, आखिरत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं, कयामत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं। उन कयामत की मंजिलों को याद कर लिया करो। हमारे बुजुर्ग रातों में उठ उठ करके रोया करते थे कि कयामत में मेरा क्या होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, वो रातों में उठ उठ करके रोते थे। एक दिन उनकी बीवी से पूछा गया कि आप अपने शौहर की कोई बात बताइए, तो कहती हैं कि एक दिन मेरे शौहर रात में नफल नमाज पढ़ रहे थे, और जब इस आयत पर पहुंचे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन आदमी बिखरे हुए पतिंगों की तरह होंगे, ये कहा और गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। कहती हैं बहुत देर तक होश नहीं आया, मैंने पानी छिड़का तो होश में आए, और जब होश में आए तो रो के कह रहे थे, अल्लाह कयामत में मेरा क्या होगा, ए अल्लाह कयामत में मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये हमारे बुजुर्गों का खौफ खुदा है, और हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिल सिया हो गए, हमारे दिल काले हो गए। मेरे अजीजों, कुरान को सुना करो तो आंखों से आंसू निकलना चाहिए। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो खौफ खुदा से लरस जाना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वुजू करते थे तो चेहरे का रंग बदलने लगता था। किसी ने पूछा, आपके चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है? कहा कि मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो अहकमुल हाकिमीन है, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो अरहमुर राहिमीन है, मैं उसकी बारगाह में कैसे खड़ा होऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज हम किसी नेता के पास चले जाएं तो बार बार अपने जिस्म को देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी हरकत मुझसे ना हो जाए कि कहीं नेताजी नाराज ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, ये दुनिया का हाल है, और मस्जिद में आए तो वही फटे पुराने कपड़े पहन करके, अल्लाह की बारगाह में आए तो हंसी मजाक करते हुए, दिल लगी करते हुए, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो, और खौफ खुदा अपने दिलों के अंदर पैदा करो, और अपने घरों के अंदर जाकर के अपने घर वालों को भी बताओ कि अल्लाह से हर हाल में डरना है। घर में हो तब भी अल्लाह से डरना है, तन्हाई में हो तब भी अल्लाह से डरना है, खलबत में हो तब भी अल्लाह से डरना है, जलबत में हो तब भी अल्लाह से डरना है। खौफ खुदा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। आज ब्याह शादियों के मौके पे हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। आज हमारे घर में इंतकाल हो जाए, हम आलिम साहब के पास आते हैं, कहते हैं आलिम साहब जरा ये बताइए छुआरों पे कौन सी सूरत पड़ी जाएगी। 41 छुआरे ला करके इमाम को दे दिए, 2 रुकू हैं, और बताओ अकेला इमाम कहां तक बैठ करके पढ़ेगा। और ला करके कहेंगे लोटे में पानी देके, कहेंगे हजरत इस पे जो सूरत पड़ी जाती है वो पढ़ दीजिए। बेरी की लकड़ी ला करके देंगे, हजरत इस पे जो सूरत पड़ी जाती है पढ़ दीजिए। बताओ मेरे अब्बा के लिए कफन कितना होना चाहिए, मुझे कब्र कितनी गहरी खोदना चाहिए। बताना मकसद ये है कि जब मेरे घर में इंतकाल होता है तब मैं आलिमों के पास आता हूँ, जब मेरे घर में गम का माहौल होता है तब मुझे आलिम याद आते हैं, और जब मेरे घर में खुशी का माहौल होता है, जब मेरे घर में शादी का मौका होता है, तब हम अपने आलिमों को भूल जाते हैं। तब हम अपने आलिमों के पास क्यों नहीं आते? फिर क्यों नहीं कहते कि हजरत वो तरीका बताइए जो तरीका मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक हो। मैं निकाह करने जा रहा हूँ, वो तरीका
का बताइए जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, नबी की शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, काबिल मुबारकबाद है शिहाबुद्दीन भाई जिन्होंने आज इस निकाह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को सजाया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर शिरकत की हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये निकाह के मौके पे नबी के जिक्र की महफिल को सजाया है। मेरे अजीजों, तुम जानते हो निकाह क्या है? सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ है? सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जन्नत में उनको रखा, और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, आपके दरमियान बैठूंगा मुझे अच्छा लगेगा, और ले जा करके जानवरों के अस्तबल खाने में तबेले में बिठा दो, अच्छा नहीं लगेगा। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। जन्नत तो वो जगह है जहाँ हर चीज मौजूद है, जिस चीज की ख्वाहिश करोगे जन्नत में मौजूद है। हूरे जन्नत में मौजूद हैं, गिलमान जन्नत में मौजूद हैं, फल फ्रूट जन्नत में मौजूद हैं, सारी नेमतें जन्नत में मौजूद हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो चीज जन्नत में मौजूद है। मेरे अजीजों, जब सब कुछ जन्नत में मौजूद है फिर भी आदम अलैहिस्सलाम का मन नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो मेरा रब तो दिलों के राज से वाकिफ है। उनके ऊपर नींद तारी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकालो। वो भी बाईं पसली दिल के करीब वाली पसली है, टेढ़ी पसली है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, और तकरीर मेरी खत्म होने के करीब जा रही है। टेढ़ी पसली को निकाला गया। आज मेडिकल साइंस कहता है कि ये ऑपरेशन का मामला हमने इजाद किया है, ये ऑपरेशन का मामला हमने शुरू किया है। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन जन्नत में हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकाला फरिश्तों ने। मेरे अजीजों, ये मेडिकल साइंस जो आज कह रही है कि ऑपरेशन को हमने इजाद किया है, अरे ये तो जन्नत से चला आ रहा है। मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से परवरदिगारे आलम ने एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखा हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा, आवाज आई इनको हाथ नहीं लगा सकते। कहा पहले तुम्हारा निकाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका निकाह पढ़ाया। हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल अलैहिमुस्सलाम उसके गवाह बने। और आज वो जो बारात है हमारे यहाँ के बारातियों की तरह नहीं, जो बिरयानी के लिए परेशान रही, जो नाश्ते के लिए परेशान रही, जो खाने पीने के लिए परेशान रही। एक बाराती को नाश्ता ना मिले लड़ाई करना शुरू कर दें, एक बाराती को खाना ना मिले लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। मेरे अजीजों, वो मुबारक जात, वो फरिश्तों की जात है मेरे अजीजों, जो खाने पीने से पाक है। ऐसी मुबारक जमात के दरमियान हजरत आदम का निकाह हो रहा है। हजरत आदम ने फिर हाथ लगाना चाहा, आवाज आई अभी हाथ नहीं लगा सकते। अर्ज किया मौला क्यों? कहा पहले इनका महर अदा करो। कहा मौला महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक पढ़ना महर है। अल्लाहु अकबर, मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। कहा मौला तेरे महबूब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान बताई। आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पर बर रिवायत मुख्तलिफ 11 मरतबा, 13 मरतबा या 17 मरतबा या 20 मरतबा मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ा है खड़े होकर के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मेरे अजीजों, आज हम जो निकाह के मौके पे जो महफिल मीलाद सजाते हैं, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आदम की सुन्नत है। मीलाद में क्या होता है? नबी का जिक्र होता है, नबी का चर्चा होता है, नबी की तारीफ होती है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया जाता है मेरे अजीजों, और नबी की तारीफ बयान की जाती है। उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाता है। क्या पता चला? बेटे दो तरह के होते हैं, एक वफादार होता है और एक गद्दार होता है, एक फरमाबरदार होता है और एक नाफरमान होता है। तो जो फरमाबरदार बेटे हैं वो अपने बाप की सुन्नत को अदा करते हैं, और जो नाफरमान बेटे हैं वो अपने बाप की सुन्नत को अदा नहीं करते, बल्कि मीलाद के ताल्लुक से दलीलें मांगते हैं। कोई कहता है कि मीलाद के ताल्लुक से सबूत दो। नबी का मीलाद मनाना माज़अल्लाह, ये नबी का मीलाद मनाना शिर्क बताया जा रहा है। ये हाल है, उनको पैगाम मेरे इमाम ने दे दिया। ओ मेरे नबी की आमद पर चेहरे बिगाड़ने वालों, अहमद रजा सुन्नियों को यही पैगाम देगा कि हश्र
तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। मेरे अजीजों, हजरते आदम का निकाह जन्नत में हुआ। कहां निकाह हुआ? जन्नत में। पता चला निकाह जन्नत में ले जाने वाला काम है। निकाह जन्नती काम है। सैकड़ों हराम रिश्तों से बेहतर है एक पाकीज़ा हलाल रिश्ता अपना लिया जाए, वो है निकाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आज वो रिश्ता छोड़ करके माज़अल्लाह ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि रिलेशनशिप में 1 साल से आदमी रह रहा है, 2 साल से रह रहा है। ये हराम रिश्ते हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब इजाजत देता है तो वो निकाह की इजाजत देता है। निकाह करो, सैकड़ों हराम रिश्तों से बेहतर है एक पाकीज़ा हलाल रिश्ता अपना लो, वो निकाह का रिश्ता है। बेशक आज ये निकाह की तकरीब के मौके पे प्रोग्राम रखा गया है। पहला निकाह जन्नत में हो रहा है। हजरते आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरते हव्वा को पैदा किया गया है। बाईं पसली। अल्लाह तो कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता तो पैर की हड्डी से पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो सर की हड्डी से पैदा कर देता। अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया, वो भी दिल के करीब वाली पसली से। क्या मतलब है? मतलब यह है कि औरत ना पैर की जूती समझने की चीज है, क्या बात है। औरत ना सर पे बिठाने की चीज है। दिल के करीब वाली पसली से अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि औरत मोहब्बत करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारे घरों के हाल, हम बाहर तो बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, बाहर दुकानदारों से मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, दोस्तों से मोहब्बत से बात करेंगे। जब घर के अंदर आएंगे तो कभी बीवी पे गुस्सा करना, कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ। अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। और मैं तुम सब में बेहतर हूं इसलिए कि मेरा अखलाक तुम सबसे बेहतर है। ये पैगंबर इस्लाम पैगाम दे रहे हैं। हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी खुतबा जब मेरे आका ने अपनी उम्मत को दिया, अपने सहाबा को सुनाया, तो मेरे आका ने उस खुतबे में ये भी फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुमको औरतों के बारे में खबरदार करता हूँ, मैं तुमको औरतों के बारे में खबरदार करता हूँ। जब खुद खाओ तो अपनी बीबी को खिलाना, जब खुद पहनो तो उसे भी पहनाना। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने औरत पे जुल्म करने से मना फरमाया है। ऐ मेरे अजीजों, हमारा नबी कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हम गुनाहगारों से, हमारे नबी कितना प्यार फरमाते हैं हम गुनाहगारों से। मेरे अजीजों, वो मेरा नबी पैदाइश के वक्त हमको नहीं भूला, वो मेरा नबी जो मिराज की रात में हमको नहीं भूला, वो मेरा नबी जो वक्त विसाल हम गुनाहगारों को नहीं भूला। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों का माहौल बिगड़ गया। आज हम अपने बीवी बच्चों पे गुस्सा करते हैं, और माज़अल्लाह बाज घर तो ऐसे हैं जहां पर औरतों को जहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। जिस घरों में औरत को जहेज के नाम पे परेशान किया जाता है, अगर पड़ोस में जहेज ज्यादा मिल गया तो उसको ताने दिए जाते हैं कि देख तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, देख तेरे भाइयों ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। एक बाप से पूछो जिसके घर में 3 बेटियां हैं, उसे रात में नींद नहीं आती, गरीब रातों में उठ करके रोता है कि कहां से इतने पैसे लेकर आऊं, कहां से इतना सामान लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं।
अल्लाह अकबर। एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आने लगती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। मेरे अजीजों, क्या आज इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूर नजर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा, हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा। मेरे अजीजों, आने में तरतीब है कि पहले बाप आएगा बाद में बेटा, लेकिन जाने में कोई तरतीब नहीं है। हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा है। मेरे अजीजों, आओ अल्लाह की पकड़ से डरो। किसी गरीब का घर उजाड़ के हमें अपना घर आबाद नहीं करना है। किसी के बेटों का सहारा चला जाता है। एक बेटी की शादी में जो जमीन थी वो बेच दी और बेच करके वो बेटी की शादी कर दी। मुझे बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, लड़कों का सहारा चला गया कि नहीं चला गया? काश वो जमीन होती तो वो कोई कारोबार कर लेते, काश वो जमीन होती तो कोई बिजनेस कर लेते, लेकिन नहीं, हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। मुझे एक आदमी ऐसा दिखा दो यहाँ बस्ती या उसके कुर्बो जवार में जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, जो ससुराल के पैसे से अमीर हुआ हो। एक आदमी ऐसा दिखाओ। अरे 4-5 लाख मिल भी गए तो कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या आलम है? मेरे अजीजों, हम एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, जुमे का दिन है, चल मस्जिद में, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा करा दूंगा कि तेरे लिए 3 जुमों में 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंख चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला के गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई मोटरसाइकिल पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये नकीब अहले सुन्नत कारी फुरकान वारसी से मत पूछो। कहां मांगना है ये संदल जलालपुरी से मत पूछो। कहां मांगना है ये गुलाम गौस रज़वी से मत पूछो। कहां मांगना है ये इन उलमा से मत पूछो। चलो बरेली की सरजमीन पर इमाम इसको मोहब्बत से पूछो, हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, पैगामाते मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे, 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जिसकी सखावत मशहूर है, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, दूसरे से लेके तीसरे पे आए तब भी देता है, बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तब भी साहिल का सवाल पूरा नहीं होता। एक पे लिया दूसरे पे आ गया, वहां भी पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे आ गया, बारी बारी 7 पे आया तब भी उसके सवाल पूरा नहीं हुआ। अरे मेरा नाना वो है जो एक चौखट से बांटता है, एक दरवाजे से बांटता है और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला।
तो मेरे अजीजों, ये दुनिया वालों से नहीं मांगना है, मांगो अल्लाह की बारगाह में आकर के मांगो, मांगो अपने नबी से मांगो, मांगो वलियों से मांगो। मेरे अजीजों, नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, वलियों के सदके में अल्लाह अता फरमाएगा तब हमारे घर का गुजारा होगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। क्या बात है, वाह, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। मेरे अजीजों, हमें दुनिया वालों को राजी नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें उसके रसूल को राजी करना है। आज अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, चेहरे का रंग उतरने लगता है, कहां से अब इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। वजह, आज हमारे मुआशरे में जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, अल्लाह अकबर, इसकी वजह से आज कितने घरों के अंदर बेटियां आंसू बहा रही। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा, फला को पड़ोस में ये कार मिली है, मुझे बेटे की शादी में ये कार चाहिए। और शादी के बाद क्या होता है, बाज जगह तो बेटे की बोली लगती है। मैंने खुद मंगनी में देखा है, ऐसी ऐसी बिरादरी है कि वहां लड़का बेचा जाता है बकायदा, 15 लाख रुपए अपने लड़के के लिए। अब लड़की वाला देता है 15 लाख, और शादी के बाद क्या होता है, तवज्जो से सुनना, शादी के बाद वो लड़की अपने शौहर को लेके अलग रहने लगती है। अब बुढ़िया और बूढ़ा बैठ के रो रहा है कि पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज करा के लाई है, अच्छी बात, मेरा पला पलाया बेटा कब्जा कर लिया। अब तो वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं करता। एक साहब मिले, बोले हजरत कोई आमिल बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बहू ने मेरे बेटे पे पता नहीं कहां से कराया है, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। हमने कहा उसने कहीं से नहीं कराया है, ना उसकी कोई गलती है। कहा मौलाना साहब आप भी उसकी तरफ से बोलने लगे। हमने कहा उसकी कोई गलती नहीं है। हमने कहा ये मोबाइल हमारे पास है, अभी हम इसको संदल भाई के हाथ बेचें, ये हमें कीमत दे देंगे तो ये चीज इनकी हुई कि नहीं हुई? बेशक ये मोबाइल इनका होगा कि नहीं होगा? हमने बेटे की शादी के वक्त उसकी बोली लगवाई और लड़की के बाप ने वो पैसा दिया अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो अब बताओ, जब उस पर उसकी बेटी का कब्जा नहीं होगा तो फिर किसका कब्जा होगा? इसलिए मेरे अजीजों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जरदार देखकर ना जमीन, रिश्ता करो नबी का वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। मेरे अजीजों, आज दौलत दौलत पैसा, और बाद में बेटी फिर आंखों में आंसू लेकर के आती है, कहती अब्बा बहुत परेशान किया जा रहा है मुझे। मेरे अजीजों, आज घरों के हालात ऐसे बन गए, पहले ही दिन हम उस लड़की को, आने वाली दुल्हन को मैदान प्रैक्टिकल में उतार देते हैं। अल्लाह अकबर, कोई उसके चाल चलन को देखता है, कोई उसके चलने को देखता है, कोई कहता है खाना अच्छा नहीं बना पा रही है, कोई कुछ ऐबों को निकालना शुरू कर देते हैं। आते आते वो नए घर में आई है, उसे समझने में वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? तुमने, हमारी बेटी अगर जाकर के अपने शौहर के पास खुश रहे तो कहते हैं कि दामाद बहुत अच्छा मिला है, और अगर दूसरे की बेटी को हमारा बेटा समझने लगे तो कहते हैं पता नहीं किससे करा करके लाई है। हमारी बेटी खुश रहे तो दामाद बहुत अच्छा है, और दूसरे की बेटी अगर खुश रहे तो मेरे अजीजों उस पे तावीज का असर बताया जाता है। ये जहनियतें अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम दूसरे की बेटी को सुख दोगे तो तुम्हारी बेटी को सुख मिलेगा, और अगर दूसरे की बेटी को परेशान करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलाहा। अल्लाह का कुरान कहता है अच्छाई करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर मोहब्बत से रहना है, हमें घर के अंदर प्यार से रहना है, हमें अपने बीवी बच्चों से
मोहब्बत से बात करनी है, हमें अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करनी है। आज नौजवानों को देख के अफसोस होता है, जो नौजवान बैठ करके मोबाइल चलाएंगे लेकिन बाप से बात नहीं करेंगे, मोबाइल चलाएंगे लेकिन माँ से बात नहीं करेंगे। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है मेरे अजीजों। जब तक शादी नहीं होती है तो बेटा बाहर से कमाई के पैसे माँ के पास भेजता है, बेटा माँ के पास बाप के पास खर्चे को पैसे भेजता है, और जब शादी हो गई तो माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में बैठ करके रोते हैं, काश मेरा बेटा थोड़े खर्चे को पैसे दे देता। आज बेटा जाकर के कोई दार्जिलिंग घूम के आ रहा है, कोई शिमला घूम के आ रहा है, कोई मसूरी घूम के आ रहा है, कोई जाकर के अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। याद रखना मेरे आका फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। मेरे अजीजों आओ जरा देखो, और आखिरी बात मेरी सुनो और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, अल्लाह 400 में इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। आज घरों में माँ बाप आंसू बहा रहे, अब्बा खांसी से परेशान है, माँ दर्द से परेशान है, और बेटा है कि दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा है, बेटा है कि वेटरों को होटलों में टिप दे करके आ रहा है। मेरे अजीजों याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठा करो, उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखा करो, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो। मेरे अजीजों उनके हाथों की लकीरें कुछ पैगाम देगी। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अरे जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुझे कुछ खाना नहीं आता था तब माँ ने छोटे छोटे लुकमे मुंह में रख के तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिए, आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे। आज हमारे माँ बाप गर्मी में तड़पते हैं और हमारे कमरों में एसी चलता है, जाड़ों में ठिठरते हैं माँ बाप पुरानी रजाई ओढ़ करके, और आज हमारे कमरों में गर्म हीटर लगा हुआ है। बताओ कौन सा मुंह लेके हम आका की बारगाह में जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर के शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे। कयामत में नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए। क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए, क्या कहोगे कि उनको हमने एक एक पैसे के लिए तरसाया। ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें, बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त खाएं और हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, क्या इस दिन के लिए आस्थानों की खाक छानी थी, क्या इस दिन के लिए पीरों के पास गए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही बेटा थोड़ा सा जवान क्या हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मेरे अजीजों याद रखना, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं, जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं। माँ बाप की चारपाई जब घर से उठती है तब हमें एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया पेड़ का साया होता है। गर्मी में पेड़ के नीचे बैठो सुकून मिल जाएगा, गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाओ आराम मिल जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ना ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ बस्ती में रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाओ बस स्टैंड की तरफ, वहां कुछ लोग तुम्हें रात में 2 बजे 3 बजे ऐसे मिलेंगे कि कोई 4 व्हीलर लेके लखनऊ जाने के लिए खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ऑटो चला
है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है, बेटा मोबाइल चला के बिस्तर पे आराम से सो गया, और बाप है कि रात में गाड़ी लेकर के रोड पे चल रहा है, जान हथेली पे लेकर के। ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हमने उसका बिस्तर अपने से अलग कर दिया। याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, कुछ गुनाहों की सजा ऐसी है अल्लाह आखिरत के लिए मुअख्खर कर देता है। माँ बाप को सताने वाली सजा ऐसी है कि अल्लाह दुनिया में बहुत जल्दी उसको देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप को सताने वालों को जलील कर देता है, माँ बाप को परेशान करने वालों को अल्लाह जलील कर देता है। मेरे आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। आका फरमाते जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते जो एहसान करके एहसान जताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते जो जुआ खेलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते जो शराब पीता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा के खेलो, चाहे बिंजो पे पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वारिस पाक से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मखदूम पाक से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम इनके सामने खड़े हो सके? मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मेरे अजीजों आज इस जलसे से तौबा करके जाओ। आज अगर बुरी रस्में अगर हमारे अंदर हैं तो उन बुरी रस्मों को छोड़ करके जाओ। मेरे अजीजों आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। जहां बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, भाई भाई को दफन करके चलाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चले आएंगे। कोई बंटवारे में लग जाएगा, कोई खाने पीने में लग जाएगा। कब्र के अंदर मुझे अपना हिसाब देना है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने ईसारे सवाब कराया कि नहीं कराया। इसलिए अल्लाह की इबादत करके जाओ, नेक काम करके जाओ, तस्बीह पढ़ के दुनिया से जाओ, दुरूद पाक पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। और जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहते लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे काम करके जाओ, माशाअल्लाह, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है। आज निकाह के मौके पे इस महफिल को सजाया गया है। कुछ लोग होते हैं, देखो निकाह नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है कि नहीं? निकाह निकाह नबी की सुन्नत। शादी का कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक, होता है कि नहीं होता? लिखा हुआ, बस मेरी बात खत्म हो रही। शादी मुबारक, मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना है ऐसी शादी जिसमें बरकतें नाजिल हों। वाह, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। दिल पे हाथ रख के बताना, जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी के रस्म के नाम पे बेपर्दा बहन बेटियां घर के अंदर घूमे और गैर महरमों के सामने आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में सेहरे के मौके पे, सलामी के मौके पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए क्या उस शादी में बरकत होगी? हम निकाह नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और ऐसे मौके पे शैतान को शामिल कर लेते हैं, अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा लेता है।
अल्लाह उस शादी से रहमतें उठा लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब बेटे की शादी का मौका आए तो अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराया करो, अपने घर में कुरान की तिलावत कराया करो। ये नबी की सुन्नत है, निकाह नबी की प्यारी सुन्नत है। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं, मेरे तरीके पे नहीं। तो हमें अपने बच्चों की शादी वक्त पे करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी टाइम पे करनी है। और जब निकाह करना है तो शैतान को शामिल नहीं करना है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साथ में अपने बच्चों का निकाह करना है। ऐसी शादी जब होगी तो उसमें बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और ये बारात जो लंबी लंबी जो चल रही हैं, 500 600 की, 200 लोग बताए, 300 लेके पहुंच गए, 200 की बात हुई, 400 लेके पहुंच गए। गरीब बाप इंतजाम करता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब किसी बेटी के यहाँ शादी में जाया करो, किसी की बेटी की शादी में जाया करो तो कुछ घर से थोड़ा कुछ खा के चले जाया करो। वो गरीब बाप कहाँ कहाँ से इंतजाम करके लाता है। और ऐसे ऐसे बाराती जो उससे बात करने की औकात नहीं रखते, वो गरीब बेचारा हाथ जोड़ता है, खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, खाने में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। और ये साहब अलग खड़े होके, कोई कहता है कोरमे में मजा नहीं आया, कोई कहता है नाश्ता अच्छा नहीं दिया, कोई कहता है चाहे घर में एक हफ्ते से चिकन ना बना हो लेकिन वहां शादी में जाएगा तो लेग पीस पे लेग पीस उसे चाहिए खाने के लिए। जो भी डोंगा आएगा अपने आगे रख लिया, जो भी आएगा आगे रख लिया। ऐसा ऐसा आदमी भी बारात में हमको मिलता है। मेरे अजीजों, इन सारी बातों को जरा सोच लिया करो कि हम किसी गरीब के यहाँ पर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस गरीब की गुर्बत का हम मजाक उड़ा रहे हैं, ये मंजिल हमारे घर पर आई तो कहीं हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाया जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है, वो बंदों के ऐबों को छुपाता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब शादियों में जाया करो तो ये सोच के मत जाया करो कि मुझे नाश्ता मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। ये सोच के जाया करो कि हम नबी की सुन्नत को अदा करवाने के लिए जा रहे हैं। और निकाह मस्जिद में होना चाहिए था, ये सुन्नत भी हमारे दरमियान से खत्म हो गई। निकाह मस्जिद में होना चाहिए था। मस्जिद में निकाह होने के क्या फायदे हैं? मस्जिद में निकाह होने का मतलब ये मत समझना कि बारात लेके ही मस्जिद में पहुंच जाओ। अरे दूल्हा जैसे जोहर के वक्त बारात पहुंची तो दूल्हा मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, वहीं बैठ जाए और वहीं ईजाब कबूल हो मस्जिद के अंदर। मस्जिद में निकाह होने का क्या फायदा है? दो फायदे। एक फायदा हमारे उलमा ने जो बयान किया वो ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरा फायदा यह है कि मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाता है, जो भी जाएगा वो पाक जाएगा। तो जिस निकाह में पाक शामिल होंगे उस निकाह में भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। नापाक के लिए मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो लगी हो और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए हमेशा पाक रहा करो। पता नहीं मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, कोई भरोसा। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हमने देखे कि गुस्ल तक की नौबत नहीं आती। हजरत ट्रक के नीचे आ गए, पूरा जिस्म रोड से मिल गया, कहाँ गुस्ल दिया जाएगा? कभी सोचा ऐसे नापाकी की हालत में जाके नबी का दीदार करोगे? नापाकी की हालत में आका को देखोगे? पाक रहा करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किस जगह किस हाल में आए, पता नहीं। गुस्ल की तौफीक हो भी या ना हो, गुस्ल कोई दे या ना भी दे, इसलिए हमेशा पाक रहा करो। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नजर व आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे अजीजों, जो मैंने बयान किया अगर उसमें कोई गलती हो गई हो तो मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारियत इरशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। क्या बात, किसी क्या बात। क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। ये इन शायरों की मोहब्बतें हैं, वरना तो खतीब को तो आखिर में ही लाया जाता है खुसूसी बना करके। लेकिन आज इन लोगों ने कहा कि कुछ पैगाम पहुंच जाए कौम के बहुत दरमियान, खूब, बहुत इसलिए हमको आखिर में रख दो और तकरीर को बीच में करा दो। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, इन शोरा को। आमीन, आमीन। इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि बाहर से आने वाला मेहमान हमारी बस्ती में आया है तो हम उसको समात करके जाएं।